नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ें क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 4C। 4C में जो फॉर्मूले होंगे वो फॉर्मूले भी और उसके क्वेश्चन भी हम आज सॉल्व करेंगे। हम पढ़ रहे हैं आरवी त्रिपाठी की बुक से, नूतन पब्लिशर है हमारे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हमको क्या पढ़ना है कि कोई भी अब फंक्शन रहेगा तो है ना, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ जनरल बातें जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होंगी हम वो समझते हैं। हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि आइडेंटिटीज होती थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा दिया है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आती है। मतलब जब भी हमको क्या मिलेगा ना, जब भी हमको क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा। देखो 1 माइनस में है, ये भी 1 माइनस में, भी 1 माइनस में, तो x की वैल्यू या तो हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं या फिर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन से पुट करना है, आपको जो आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देख के ये दोनों में से कोई सी एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। फिर है ना, उसके बाद हमने और आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर पढ़ा था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस 10 आ रहा है, 1 प्लस 10 और 1 प्लस कॉट, मतलब 1 प्लस में जब वैल्यू आती है हमारे पास तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस यदि एक्स स्क्वायर आता है तो हम क्या करेंगे, या तो टेन थीटा पुट करेंगे या फिर क्या पुट करेंगे, कॉट थीटा पुट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड और कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे आ सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ना, ये वाली वैल्यू इधर चली जाए। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे या एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ये क्या आएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, आइडेंटिटीज है उसी के बेस्ड रहेगा। फिर वैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि दिया है -1 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या है इसके बाद कि जब भी एक्स स्क्वायर -1 आएगा तो या तो हम क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर सेक थीटा या फिर सेक थीटा, या फिर क्या पुट कर सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में से एक वैल्यू में पुट करना है। ये बात हो गई क्लियर। अब जरूरी तो नहीं 1 के फॉर्म में दिया, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1 की दे दे हमें ए स्क्वायर, इस 1 के दे दिया हमें ए स्क्वायर, फिर इस 1 के दे दिया हमें ए स्क्वायर, या कुछ और वैल्यू दे दी। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे जो दिया है वही पुट करेंगे ना। जैसे यहाँ पे दिया तो यहाँ क्या कर देंगे, अपन को a दे दिया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, a साइन लिख देंगे और a कॉस लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, देखो यहाँ पे पुट करा मैंने साइन स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से पूरे में क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 माइनस के फॉर्म में आ गया। तो मतलब जब भी 1 की कुछ वैल्यू दी रहेगी उसी वैल्यू के साथ हमको क्या लेना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना। ये बात हुई क्लियर। अब इसके बाद और थोड़ी सिंपल सी चीज हमको पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन सभी की जरूरत पड़ेगी हमें ना। 1 अपॉन ये हो गया, उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ, सेक थीटा। इसके बाद सम ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला और प्रोडक्ट है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला, जो फॉर्मूले की जरूरत जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे मैं फॉर्मूला बताते जाऊँगा आपको, है ना। तो हम क्वेश्चन करते हैं, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो क्या लें, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो ए साइन थीटा या ए कोस थीटा पुट करेंगे हमें। तो देखिए हमें एक्सरसाइज में दिया 4C में दिया, राइट दी फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इधर क्या दिया हुआ, हमें साइन थीटा दिया है। अब इस वैल्यू में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स है, इधर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक्स है ना, और ये क्या है, सिर्फ एक्स है। यहाँ पे क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया। तो ये रूट एक्स है तो इधर भी क्या होना चाहिए, रूट एक्स होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए उसका रीजन भी समझते हैं कि हमको पता है, क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है
कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सही बच्चों को आता है, नहीं आता है तो याद करिएगा, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो हमें याद होने चाहिए, है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, और यदि यहाँ पे प्लस की क्या वैल्यू आती है, माइनस आ जाती है। प्लस की क्या आया था हमारा, यदि माइनस का साइन आ जाता है, यहाँ पे माइनस आया था, तो ये वैल्यू भी किसकी आती है, माइनस की आती है। अब साइन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम साइन पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वो लाइन ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को साइन इनवर्स एक्स, अब रूट इस x को लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस फिर रूट एक्स, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ क्या करेंगे हम, लेट मान लेते हैं, क्या करते हैं, लेट रूट एक्स इक्वल टू क्या ले लें हम, कॉस थीटा ले लें, और x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, या फिर इसकी कॉस थीटा नहीं लेते हैं अपन, ए बी के फॉर्म में ले लेते हैं। अरे यार क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, इसे लिखेंगे साइन बी, इसे लिखा साइन ए, दोनों हमने पुट करा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, देखिए एक्स ये क्या पुट करना है, साइन ए पुट करना है, साइन ए रूट, अब रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस रूट एक्स या साइन बी लिखा, और इसके क्या लिखा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए ये लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, नहीं तो इसी लाइन आगे रहती, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। अब यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं कि आपको चल जाए क्या है, ए इक्वल टू आएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, और बी इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स, ये वैल्यू होगी। तो साइन से साइन तो क्या होगा, कैंसिल होगा, है ना, कैंसिल करना नहीं है आपको एग्जाम में से। फिर यहाँ पे ए क्या लिखेंगे हम, ए क्या लिख देंगे, ए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, अब इसे फॉर्मूले माइनस है ना, माइनस है ना, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन कहाँ पे दिया और डिफरेंशिएशन में दिया, हमको इसका डिफरेंशिएशन भी करने के लिए आएगा। तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन यदि इनवर्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आना चाहिए। सभी क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए, मोस्टली क्वेश्चन हमको डिफरेंशिएशन में भी दिए हुए हैं ना, तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा कहाँ से कौन सी वैल्यू है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब टेन इनवर्स दिया, तो टेन इनवर्स के एक तो ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो दोनों बताऊंगा मैं। तो 10 है तो अंदर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इस वैल्यू को हमें 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से हमने क्या ले लिया, कॉस कॉमन ले लिया, 10 इनवर्स अब जब हमने यहां से कॉस कॉमन लिया, कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बची, 1 ना। अब साइन के साथ नहीं होता, तो जिस वैल्यू के साथ कॉमन नहीं होता, वैल्यू नहीं होती, वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। वैसे नीचे से भी कॉस को एक्स कॉमन लिया तो क्या आया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो कुछ बच्चों को डाउट है कि डिवाइड में कैसे चली गई है ना, चलो अपन इसको भी समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा होता है 2 + 4 + 6 लिखा,
अब आपसे बोला 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेने पे क्या आता है 1 + 2 + 3 आता है। या फिर मैं एक और चीज बोल सकता हूँ कि 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ और 2 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो देखो ये वैल्यू क्या आएगी 2। अब जब 2 से डिवाइड कर दो 2/2 + 4/2 + 6/, तो क्या आ रहा है 2, 1 + 2 + 3। तो दोनों का मतलब क्या, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें या उस वैल्यू को कॉमन लें, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना। तो है ना, हमने क्या ले लिया है इसमें से cos x कॉमन ले लिया, या फिर बोल सकते हैं cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना। अब cos से cos तो क्या होगा हमारा, cos से cos क्या होगा, कैंसिल होगा। अब सभी को पता साइन अपॉन cos क्या होता है, ये तो पता ही होगा, है ना, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। 10 हो गया, 10 इनवर्स 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। अब अभी भी कन्वर्ट हो रहा है कि ये नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 का फॉर्मूला होता है एक, है ना, फॉर्मूला अपन साइड में जब अप्लाई करेंगे तब लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, 10 a + b का फॉर्मूला, या माइनस का तो माइनस वाला बता दूंगा ना, 10a + 10b, 10a + 10b डिवाइड में क्या आएगा 1 - 10a × 10। या फिर यहाँ पे यदि क्या दिया होता था, माइनस दिया होता था हमें, तो ये वैल्यू किसकी दी है, नेगेटिव की दी है, तो प्लस वाली वैल्यू किसकी, माइनस की, माइनस वाली वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। अब देखिए इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्या दिया, 10a दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया है। तो 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है। पर इसमें 10b के साथ यहाँ पे भी a दिया हुआ है, तो सभी के मल्टीप्लाई में मैंने बताया ही था क्या होता है, 1 होता ही है ना। सबका मैथ में भी हर जगह क्या होता है, 1 होता है। जैसे सबका मालिक 1 होता है हर जगह वो है, उसी प्रकार से मैथ में भी सबका मालिक क्या होगा, 1 होगा हर जगह, क्या है वो नंबर अवेलेबल है ना। तो हम यहाँ पे अपन मन से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। कैसे होता है, सबकी जगह 1 होता है, अपन ये भी समझते हैं कि वो यहाँ x दिया है, तो x के मल्टीप्लाई में भी 1 है, डिवाइड में भी 1 है, पावर पे भी 1 है, तो हर एक जगह क्या है, 1 है, पर दिखते नहीं है ना। जैसे अपन को देखे हर जगह दिखते नहीं है, वैसे हर जगह क्या होता है, मैथ्स में 1 होता पर दिखता नहीं है। तो अब 1 मतलब हम कितना पुट कर सकते हैं, ये क्या होगा 10, अरे यार, तो 10 45 की वैल्यू, 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस 1 की हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 लिख सकते हैं। तो दोनों हम क्या लिखेंगे, 10 π/4 रखते हैं, 10 इनवर्स 10 π/4 - 10x अपॉन 1 प्लस इस 1 की अभी कितना लिखेंगे, 10 π/4 × 10x। अब कौन सा है फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला हुआ पता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 π/4 - x। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, π/4 - का x। ये थोड़ा अच्छे से लिया, ऐसा लग रहा है 4 के साथ माइनस में, π/4 - का x, ये हमारा क्या इसका आंसर आ गया, है ना। तो आया आपको सबको समझ में। नेक्स्ट वीडियो ना, तो अब जब आप तो 1 + x² जब भी हमको दिया रहता है, 1 + x² दिया रहेगा, तो हम या तो क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, या फिर हम क्या पुट करेंगे, cot थीटा पुट करेंगे, है ना। अब क्योंकि हमें tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा कब आएगा, देखो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पर tan थीटा आना पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, कैसे पूरा डायरेक्ट आना पॉसिबल नहीं, आएगा tan थीटा ही हमारा, पर डायरेक्ट आना पॉसिबल नहीं है। जब हम 10 पुट करेंगे, तो 10 पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, sec² थीटा, sec थीटा, और ये क्या है, tan थीटा। तो sec थीटा मतलब होता है 1/cos, और tan का मतलब होता है sin/cos। तो ये वैल्यू हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी। अब sin/cos आएगा 1 + sin/cos, तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करने थोड़ी से ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी हमारी, तो इसलिए हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे cot थीटा पुट करेंगे। आंसर tan से भी आएगा, पर किससे थोड़ा सा इजी रहेगा, cot से हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन इजी रहेगा। तो हम क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, cot थीटा ले लिया, x इक्वल टू हमने क्या लिया, cot थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, tan इनवर्स x आ गया।
तो हमने एक्स ये क्या पुट कर दिया, टेन इनवर्स ब्रैकेट, अब यहाँ पे आएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर, है ना, वो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो सभी को आता ही है। अब स्क्वायर रहेगा तो क्या हुआ, रूट हटेगा तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। अब कॉसेक प्लस कॉट हमारे पास आ रहा है तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब हमारे पास एलसीएम आएगा तो क्या लिखना है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब चार कंडीशन क्या है, क्योंकि मोस्टली आते ही हैं, इनमें से कोई सी एक आध कंडीशन आ ही सकती है। ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन में आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे ना। 1 प्लस कॉस थीटा हो सकता है अपॉन साइन थीटा हो सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा हो सकता है अपॉन साइन थीटा हो सकता है, 1 प्लस साइन थीटा हो सकता है अपॉन कॉस हो सकता है, और इससे बाद 1 माइनस साइन थीटा हो सकता है अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा हो सकता है। तो चारों में सेम तरीके कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, चारों कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनको रफ करता हूँ मैं। तो इन चारों कंडीशनों में हमको सिर्फ हाफ एंगल फॉर्मूले ही अप्लाई करना है ना। अब हाफ एंगल फॉर्मूले कौन से, अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला आप सभी को याद है, जब हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, उसका 2 हट जाता है और सिर्फ क्या बचता है, साइन बचता है ना। हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे जो एंगल है इससे ये एंगल क्या हुआ था, आधा हुआ था, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या 2 थीटा है, नहीं है, तो साइन थीटा दिया होगा तो हमें क्या पुट करना है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। वैसे ही कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते थे, क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, जब माइनस का इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना। फिर एक और फॉर्मूला होता था कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाली कंडीशन क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हाफ एंगल में करना, तो यदि इसको 2 से डिवाइड करें तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। वैसे ये भी सेम कंडीशन, तो 2 से 2 कट गया। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि यदि 1 प्लस में आता है कॉस थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा, है ना, मैं इधर दिख रहा हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको ऐसा कर देते हैं ना। तो ये फॉर्मूले कैसे बने, आपको फॉर्मूले आए समझ, तो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है ना। तो फॉर्मूले कौन कौन से अप्लाई हो रहे, फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको, और नेक्स्ट टाइम से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे शायद उसमें अप्लाई होगा, तो उनमें वापस डबल से फॉर्मूले कैसे बने वो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करवा दूंगा ना, फॉर्मूले लिख के कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है। तो अब साइन टू थीटा में कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को तो हम पुट करेंगे क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा को हम पुट करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो दोनों फॉर्मूले हमने अप्लाई करे तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू हमारे पास, टेन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए कॉस कितनी बार होगा, 2 बार, तो एक बार क्या हुआ आपस में कैंसिल होगा। अब 2 से 2 भी क्या हुआ कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन हमारे पास होता है कॉट, तो ये क्या आ गई वैल्यू, टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अब कॉट को हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कॉट लिया, इधर क्या आ गया 10 आ गया, तो ये क्या आ गया कॉट इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे कॉट को कन्वर्ट किस में करूंगा मैं, 10 में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 इनवर्स 10
थीटा बाई 2, 10 90 माइनस थीटा बाई 2। अब 10 से 10 तो क्या होगा, कैंसिल होगा, पाई बाई 2 माइनस है। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉट इनवर्स एक्स बाई क्या आ गया 2। अब यदि आपको 10 में इसको कन्वर्ट करना है तो कॉट को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए हमने पढ़ा है टेन थीटा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह यदि हमको आंसर चाहिए 10 में ही चाहिए तो हमारा आंसर पाई बाई 2 माइनस 1/2, तो ब्रैकेट के बाहर है, क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब यदि ब्रैकेट ओपन करते हैं हम तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो 90 में से 45 है तो 45 बचा, तो पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स हमारा इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया है ना। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। अच्छा एक चीज भूल गया, इसका 1/2 अंदर इंटू करेंगे तो इसके साथ भी क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1/2 आएगा, है ना। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स, है ना। अब देखिए ये जो तो 10 के फॉर्मूला, 10 इनवर्स से कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। 2 10 इनवर्स एक्स के कितने फॉर्मूले होंगे, 3 फॉर्मूले। पहले क्या आएगा साइन इनवर्स 2x, क्योंकि 10 साइन 2 थीटा का भी 10 के फॉर्म में होता था, cos 2 थीटा का भी 10 के फॉर्म में होता था। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 10 इनवर्स का क्या होता था 10 के फॉर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से देखिए साइड में हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं, 10 1/2, ये किसका फॉर्मूला आ गया 2 10 इनवर्स एक्स का, ये किसका हो गया 2 10 इनवर्स y का। दोनों में कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आया, तो 10 जब 2 कॉमन लिया 2 से 2 है ना, पूरे में कॉमन आया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो 10x प्लस y का फॉर्मूला भी होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमारा आंसर कितना आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखिए मैंने बताई थी कंडीशन, 4 कंडीशन बताई थी, सेम वही आ गई उस टाइप से। अब इसमें क्या आ रहा, ऊपर तो कॉस आ रहा और नीचे क्या आ रहा साइन आ रहा। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस को कन्वर्ट किस में कर लें साइन में, और साइन कन्वर्ट किस में कर लें कॉस में। क्यों कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 1 के साथ जो वैल्यू माइनस या प्लस में होगी वो क्या होना चाहिए कॉस होना चाहिए ना। 1 माइनस कॉस होता है और 1 प्लस क्या होता है कॉस होता है। तो इन दोनों फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे इन दोनों फॉर्म में है वैल्यू, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स। अब हम दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब हमारा जो थीटा है इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, थीटा बाई 2 में क्या आएगा माइनस एक्स दिया, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ना पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, है ना। यही आएगा 2 2 या 4 हो गया, वो दोनों साथ आएगी वैल्यू। और कॉस का 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जब माइनस आता है तो वैल्यू क्या रहती है हमारी 2 साइन थीटा बाई, जब माइनस में क्या आता है साइन आया था। तो यहाँ पे दोनों में वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, तो क्या ही वैल्यू हमारे पास 10 इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पे आया 2 साइन, अब थीटा ही आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्यों आएगा अपन यहाँ लिख दें लिखा है वैसे कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू हमारे पास 1
है ना, ये होगा कैंसिल 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। अब स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन स्क्वायर, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, कॉट होता है। तो हमने क्या लिख दिया, टेन इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, टेन इनवर्स 10 90 माइनस होता है तो माइनस का पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस का क्या होगा, एक्स बाई 2। तो ब्रैकेट क्लोज, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 4 90 में से 45 गया तो पाई बाई 4 ही बचा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हमारा इसका क्या होगा, आंसर आ गया। ये हमारा इसका क्या हुआ, आंसर हुआ, क्योंकि हमने इसमें एक्स की कुछ वैल्यू नहीं रही थी इसलिए एक्स की फॉर्म में हमारा इसका आंसर आया। 6th क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स दिया है, रूट के अंदर वैल्यू दी है, तो रूट के अंदर जब वैल्यू दी है तो हमने अभी पढ़ा था कि 1 प्लस कॉस का मतलब क्या होता है। 1 प्लस कॉस का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स रूट 1 बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 क्या हुआ, 2 से 2 क्या होगा हमारा, कैंसिल होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलो इसी कलर से लिख देते हैं, रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, हट गया, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया, एक्स बाई 2 आंसर आया। ठीक है, इसका 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में दिया है 2 साइन दिया है ना, साइन लाना हमको, तो हम 1 माइनस एक्स, इसको हमने क्या पढ़ा, साइन और कॉस दोनों पढ़ा, तो हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं। तो यदि मैं लेता हूँ लेट एक्स इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स आएगी। फिर हम यहाँ पे क्या पुट करें, साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ है। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन इनवर्स, ये पूरी सेम फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, साइन 2 थीटा है ना, क्योंकि ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी का सेकंड दिया हुआ 10 के फॉर्म में। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम या तो क्या लेते थे, या तो हमें सेक लेना है या फिर क्या लेना है, हमको कॉसेक लेना है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा क्या आता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। क्योंकि हमें 10 चाहिए, तो 10 चाहिए इसलिए हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे ना, नहीं तो इससे क्या जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास 10, तो 10 का रेस स्क्वायर कॉट जाएगा, तो वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इजी क्या रहेगा हमारे पास, कॉसेक थीटा। तो लेट एक्स इक्वल टू क्या ले लिया हमने, कॉसेक थीटा पुट करा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो 10 इनवर्स 1 अपॉन रूट कॉसेक, है ना, ये पेन में क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये क्या होता है, 10 इनवर्स 1 अपॉन क्या आया, कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा क्या हुआ, 10 थीटा होगा, तो 10 इनवर्स 10 थीटा, 10 से 10 कैंसिल, थीटा आया, थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉसेक इनवर्स एक्स, हमारा इसका क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमको प्रूफ दैट करना है इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 10 एक्स के बराबर आनी चाहिए। तो 10 दिया है, 10 के साथ हमने को क्या दिया है, कॉस इनवर्स एक्स दिया है ना, और इस पूरे के साथ हमको क्या दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है। अब हम सभी को पाइथागोरस थ्योरम से पता है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं,
एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। पहले तो राइट एंगल ले लिया हमने, राइट एंगल ले लिया तो हमको एंगल तो मान लिया हमने, हमारा एंगल ये क्या है, थीटा। ये हमने थीटा है, तो जब cos इनवर्स x दिया है तो cos क्या होता है, बेस। बेस कितना होगा 1, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, है ना, बेस क्या होगा x और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 1 होगा। तो ये सभी में एक कॉमन एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 10 है तो अंदर भी क्या मुझे 10 होता है। तो 10 के लिए हमें क्या पता करना, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, और उसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो रूट h कितना है 1 माइनस b की वैल्यू कितनी हमको पता है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, p ले सकते हैं। तो 10 क्या होता है, इसके बराबर क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे अपन, है ना, cos इनवर्स x इक्वल टू होगा 10 इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस कितना है 1, बेस कितना है x, 1 नहीं है, हाइपोटेन्यूज है ना। तो हम इस cos की क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो हमारे पास अब क्या आ गई वैल्यू, साइन फिर ब्रैकेट कॉट इनवर्स 10 इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बची वैल्यू, सिर्फ साइन कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब कॉट को कन्वर्ट किस में करना है, हमको साइन में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास कितना है, रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो कॉट मतलब होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स बेस मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब x। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, रिप्लेस हो गए ना, मतलब एंगल है ना, क्या आ रहा है हमारे पास ना। इसको अपन रफ कर देंगे या ट्रायंगल को, या फिर दूसरा चलो यहीं बना ही लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया, x आ गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे इसमें साइन इनवर्स में, तो हमारे पास क्या आएगा, x अपॉन 1। कितना आएगा, x अपॉन 1। तो हम क्या लिखेंगे, इन सबको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कचरा ऐसा, तो अच्छे बना देते हैं तो आप लोगों को समझने में आसानी नहीं रहेगी। स्क्रीनशॉट लेंगे तो कहाँ से क्या वैल्यू आ रही है। जब आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, कॉस वाला ले रहे हो, तो यदि यहाँ पे ये x ले रहे हैं, ये 1 है, और इधर वाली कंडीशन में क्या ले रहे हैं, ये वाली वैल्यू रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, x है। तो है ना, ये हमको दिया था cos इनवर्स x, मतलब cos थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दिया था हमको cot थीटा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। ये कितना आ रहा था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था। तो अब हमको क्या निकलेंगे हम, कि cot इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1। तो इसमें हमने पुट करा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, एक्स है ना, हमारे पास कितना आ गया, एक्स आ गया है ना। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया। तो यही हमको इतने ही 8 क्वेश्चन दिए थे इसमें। तो आप लोग ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करिएगा, कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिएगा, और यदि अपने आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।